हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ पैसे के ऊपर। मनी, जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा, और मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो पैसा किसको नहीं चाहिए, और पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हर लोग चाहता है कि मल्टी मिलियनर बने, पैसा कमाए, खूब कमाए। ठीक है। तो आज बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। मतलब टॉपिक दो नहीं, टॉपिक एक ही रहेगा, पैसा। लेकिन दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। एक तो आपका केपी चार्ट, दूसरा वास्तु। ठीक है। क्योंकि वास्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ पे। चाहे आप अपने चार्ट के हिसाब से कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन अगर घर का वास्तु ठीक नहीं होगा तो वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं फाइनेंस के ऊपर, पैसे के ऊपर, कि एस्ट्रोलॉजिकली आप देख सकते हो आपके पैसा कहाँ आएगा, या आप पैसा कहाँ रोकोगे जो हुआ पैसा आपका डबल होगा। और वास्तु के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन है जो पैसे को रूल करता है, पैसे को गाइड करता है, मतलब आपके पैसे को रूल करता है। ठीक है। तो सबसे पहले पैसे का कौन सा डायरेक्शन, सॉरी कौन सा हाउस है वास्तु एस्ट्रोलॉजिकली, हमें पता है कि पैसे का जो हाउस है वो है सेकेंड हाउस। ठीक है। तो सेकेंड हाउस पैसे को दिखाता है, हमारे सेविंग को दिखाता है, और हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। ठीक है। तो सेकेंड हाउस हमारे इस चार्ट में, केपी चार्ट में आप निकाल लीजिए, वो है सेकेंड हाउस, ये रहा। और यहाँ पे देखिए सब लॉर्ड कौन बन रहा है सेकेंड हाउस का, क्योंकि आपको पता है सब लॉर्ड ही आपको आपका रिजल्ट देते हैं। तो केतु क्या है? केतु इज आइसोलेशन, केतु है छोड़ना। और यहाँ पे सेकेंड हाउस का अगर सब लॉर्ड केतु बन रहा है, इसका मतलब ये व्यक्ति जितना पैसे को लेके पॉजिटिव होगा, अगर आप पैसे को लेके ज़्यादा पॉजिटिव हो गए तो आपको उतना ही पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। आप देख लीजिए, आपको सेविंग भी नहीं होता होगा, जो पैसा आता चला जाता है। इसलिए आप पैसे को रोकने की कोशिश मत करो, जितना हो चाहे हो सके उतना खर्चा करो। अगर सेकेंड हाउस में केतु बैठा हो, सेकेंड हाउस का मालिक ट्वेल्थ हाउस में हो, या सेकेंड हाउस का मालिक का रिलेशन ट्वेल्थ हाउस से बन रहा हो, या सेकेंड हाउस का मालिक का रिलेशन केतु से बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जितना खर्चा करते हैं उसके पास उतना पैसा आता है। ठीक है। अभी देखिए सब लॉर्ड कौन है? केतु। तो इनको पैसे को लेकर इनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत ही लेट गो होना चाहिए एटीट्यूड। डैम केयर, बिंदास का तरह होना चाहिए, जो जिसे कहते हैं बिंदास। अभी देखो केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है? जुपिटर। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो,
फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलते रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी पाँचों दिन, हफ्ते के पाँचों दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। दैट मीन्स 2100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इस ई बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। अभी देखना है कि आपके कुंडली में जुपिटर कौन से हाउस में बैठा हुआ है। केपी चार्ट में आप देख सकते हो जुपिटर जो बैठा हुआ है 12th हाउस में बैठा हुआ है। क्या कह रहा है 12th हाउस? क्या है? लॉसेस, खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो आप जितना एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा करोगे आपके पास उतना पैसा आएगा। कितना सिंपल है। या तो पैसे को आप इन्वेस्ट करो, किसी भी रूप में आप बस इन्वेस्ट करो। आप देख सकते हो जुपिटर के साथ यहाँ पे वीनस और मंगल का युति है। मंगल क्या है? जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वो भी 4th हाउस का भी मालिक है। तो इसका मतलब आप पैसा कहाँ रोक सकते हो? प्रॉपर्टी में। और वीनस आपका 10th हाउस का मालिक है, साथ में वो आपके 3rd हाउस का भी मालिक है।
तो आप थोड़ा ट्रैवलिंग में खर्चा करो, ठीक है, पैसा ट्रैवलिंग में खर्चा करो थोड़ा बहुत, ठीक है, अपने प्रोफेशन के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करो, और अपने हाउस के लिए खर्चा करो, अपने घर के लिए, और प्लस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, तो वो पैसा आपका बरकत देगा आपको, ठीक है। तो आप सब लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप सेकंड हाउस का सब लॉट देख लीजिए, जैसा होगा जो बनेगा सब लॉट उसका ऐसा नेचर होगा, और सब लॉट का नक्षत्र लॉट जो होगा वो नक्षत्र लॉट जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस से उनको पैसा प्राप्ति होगा। अभी 12th हाउस क्या है, फॉरेन एक्टिविटी, तो फॉरेन से पैसा आएगा। आप फॉरेन फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में अगर हाथ डालोगे तो, इंटरनेट रिलेटेड काम करोगे तो, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट को पकड़ोगे तो आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसे को लेके आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो बहुत ही लेट गो एटीट्यूड होना चाहिए, और आप जितना खर्चा करोगे आपके पास उतना ही पैसा आएगा। तो पैसे को आप ज़्यादा वो मतलब बांधने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो ये आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, और ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आप फाइनेंस को लेके बहुत जूझ रहे हो, जो आपका मैसेज पढ़ा। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने घर के, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वास्तु के ऊपर बात कर रहा हूँ, अपने घर का हो गया ये, आप अपने घर के सेंटर में खड़ा हो जाइए। अपने सेंटर में खड़ा होने के बाद जहाँ पे साउथ ईस्ट आ रहा है, जो डायरेक्शन साउथ ईस्ट आ रहा है, इसका डिग्री होता है 135 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे भी साउथ ईस्ट आ रहा है, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो मान लीजिए कहीं भी, देखिए ऐसा नहीं कि इस कोने को ही साउथ ईस्ट मान लोगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कॉम्पास लेके खड़े होगे मिडिल में, और यहाँ से जब आप देखोगे जिस जगह पे साउथ ईस्ट 135 डिग्री आएगा वही डिग्री वो जगह बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आप देखोगे अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट होगा तो आपके पास पैसा का फ्लो कभी बनेगा ही नहीं। अभी एंटी एलिमेंट क्या है, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो 135 डिग्री बोला उस डायरेक्शन के अंदर अगर आपका किचन है, सिर्फ किचन होने से नहीं होगा, किचन का जो बर्नर है जहाँ पे आप कुकिंग करते हो, अगर वहाँ पे आपका बर्नर, कुकिंग करने का जो बर्नर है, जो गैस स्टोव है वहाँ पे होगा, तो ये सबसे अच्छा है आपके लिए, आपके पैसे को बरकत देगा। लेकिन वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, आपके किचन का जो स्लैब है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कोई ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपका पैसा खत्म, बर्बाद, साथ में हेल्थ का भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा पानी का सोर्सेस है तब तो गया आपका फाइनेंस। तो आप देखिए अगर ऐसा भी कोई एंटी एलिमेंट है तो उसे हटा के वहाँ पे किचन बना लीजिए, वहाँ पे कोई एटलीस्ट, अगर किचन वहाँ पे नहीं कर सकते हो, कोई फायर एलिमेंट वहाँ पे रख दो इस डिग्री में, छोटा मोटा कोई चूल्हा ला के वहाँ पे, थोड़ा होने से भी फायर का कोई सोर्स बनाओ, या तो वहाँ पे कोई दिया भी जला के रखो एनी टाइम इस डिग्री में, तो आपको फाइनेंस का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंस के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन होता है दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और उसके साथ साथ नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी को दिखाते हैं। तो अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कैसे कांटेक्ट कर सकते हो मैं आपको डिस्क्रिप्शन से अच्छी तरह से बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स, वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। तो आपके घर का वास्तु ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाइनेंस में बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रहा है तो आप मुझसे वो अपना घर का वास्तु करेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने पहले कुंडली के हिसाब से जो आपको मैंने गाइड किया, आप उस तरह अपना एटीट्यूड रखो पैसे को लेकर, और बाकी वास्तु के हिसाब से अपने घर के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फाइनेंस को लेकर वो है साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन, जो फाइनेंस को गवर्न करते हैं। ये तीन डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तीन डायरेक्शन में कोई भी एंटी एलिमेंट, कोई भी एंटी प्रोडक्ट होगा तो आपको
आपके फाइनेंस को लेकर, आपके अपॉर्चुनिटी को लेकर वो आपको ख़त्म कर देगा। तो आप अपने घर का वास्तु मुझसे आप चेक करवा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके अपना घर का डायग्राम भेजना है और आपका घर का जो लोकेशन है वो लोकेशन मुझे भेजना है। मैं यहाँ से ही आपके घर का जो गूगल अर्थ, क्योंकि मैक्सिमम ऑनलाइन ही मैं करता हूँ और आजकल ऑनलाइन से हो जाता है, क्योंकि गूगल अर्थ में इतना अच्छा फैसिलिटी है, वहीं बैठ के आपका घर का डायरेक्शन मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप करो, आप अपना घर का वास्तु करवाओ मुझसे, आपके फाइनेंस को लेकर सब चीज़ आपका ठीक करके दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद आप कहना मुझे कि हाँ जी सर जी, गुरु जी, आपने जो किया मुझे 100% उसमें रिजल्ट आया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।